जय जय श्री राम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। जय जय श्री राम मेरे साथियों भाइयों। आज हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देश में बहुत से बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं। आज हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे 4 साहिबजादों के शहीदी गुरुपुरब चल रहे हैं, तो वाहेगुरु सारे अपने हिंदू समाज और सिख समाज से कहूंगा कि भाइयों शोक जत करें, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 25 तारीख को महान महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस भी है। तो भाइयों आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बिल्कुल भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, शोक जत करें। और अपना 25 तारीख को तुलसी पूजन दिवस भी है। तुलसी जी को तुलसी माता जी का रूप दिया गया है। तो भाइयों ज्यादा से ज्यादा मेरे हिंदू भाई और सिख भाई ज्यादा से ज्यादा तुलसी पूजन दिवस को बनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। तो साथियों आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं देश के उन मुद्दों पर जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हैं। तो चलो भाइयों अब सीधा आते हैं मुद्दे पर। तो साथियों क्या आप लोगों ने ये वीडियो देखी? क्या आपको पता है ये लड़का कौन है? तो मैं बताता हूँ साथियों, ये लड़का एक हिंदू लड़का है जिसको बांग्लादेश में पहले मारा गया, पीटा गया, फिर उसको नंगा कर जिंदा बीच चौराहे पर जला दिया गया। तो साथियों हमारे भारत देश में कुछ सेकुलर हिंदू भी रहते हैं जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदू लड़का था जिसको बांग्लादेश के मुसलमानों ने जिंदा जलाया और फिर पहले उसको मारा, फिर उसको जिंदा जला दिया गया। तो साथियों जो सेकुलर हिंदू हमारे इंडिया में रह रहे हैं, मैं उनको थोड़ा जगाना चाहूंगा। क्या आपको 1984 को सिख जेनोसाइड याद है? क्या आपको ये याद है कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया और वहां भी अपनी कश्मीरी महिलाओं के साथ रेप हुए थे? क्या आपको रेड फोर्ट अटैक याद है? क्या आपको पहलगाम अटैक याद है? और अब ये जहां बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया गया, वो भी नंगा कर। साथियों अभी तो आप यहाँ मेजोरिटी में हो, जिस दिन हम लोग यहाँ भी माइनॉरिटी में आ गए तो यहाँ भी वही हाल होने वाला है। तो अपने सेकुलर हिंदुओं से मैं बोलना चाहता हूँ कि समय आ चुका है, अपने धर्म से जुड़े और अपने भविष्य को और इस देश को आगे की ओर ले जाए। हाल ही में एक नेता द्वारा एक महिला का खाली नकाब नीचे कर दिया गया, तो साथियों लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब मैं देखूंगा कितने लोग अपने इस हिंदू भाई के लिए जो बांग्लादेश में उसको जिंदा जला दिया गया है उसके लिए कितने लोग आगे आएंगे और इसके लिए इंसाफ मांगेंगे। तो मैं अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू और सिख लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहे हो तो उनको यहाँ बुलाया जाए और उनकी लाइफ को बेहतरीन किया जाए। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे हिंदू और सिख लोगों को बांग्लादेश और पाकिस्तान से बुला लिया जाए, प्लीज मैं दरख्वास्त करूंगा। तो चलो भाइयों अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरे मुद्दे पर। तो भाइयों जो दूसरा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में वायरल हो रहा है वो है पायल गेमिंग। उसकी एक डीप फेक बना के एआई जनरेटेड वायरल कर दी गई है। तो भाइयों मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे व्यूअर्स जो देख रहे हैं अगर वही सारी सेम चीजें उनकी बहन बेटियों के साथ हो तो उन्हें कैसा लगेगा? हाँ अगर खुद की बहन हो उसकी ऐसे डीप फेक करके कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? हाँ अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो भाइयों देखनी क्यों? और जिस भी निठल्ले ने ये सारी चीजें करी है ना, जो उसकी डीप फेक बना के डाली है 4 पैसों के लिए, 4 पैसों के लिए जिसने ये डाली और दूसरे की इज्जत नीचे गिरा दी है। वैसे तो कोई इज्जत गिरी नहीं है बट जब भी तो क्या ही हो जाएगा, उससे कुछ होगा? नहीं होगा ना। तो भाइयों सबसे ज्यादा इसमें गलती है व्यूअर्स की। देखना ही बंद करो भाई, देखना ही। अगर अपने व्यू देने हैं ना तो भाई हमारा नीरज भाई गया है दुबई अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, आई बात समझ में? उसको सपोर्ट करो भाई, उसको लाइक व्यू दो तो अच्छे भी लगोगे, कोई अपना बंदा आगे उठेगा, है ना। और तुम ये सारी चीज कोई भी एमएमएस बस एक बार ही आ जाए वायरल ऐसे हो जाती है। हाँ तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि भाइयों ये सारी चीजें बंद करो। तुम जैसे देखते हो तो जब भी ये लोग वायरल कर रहे हैं, अगर तुम देखना ही बंद कर दोगे ना तो सब बंद। और हमारी सरकार ने ये सारी चीजें बैन कर रखी है। जब भी लोगों के पास ये सारी वीडियो पहुंचे तो मैं अपनी सरकार से आग्रह करूंगा कि इन चीजों पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो चलो भाइयों अब बात कर लेते हैं हम अपने तीसरे मुद्दे की और तीसरी सबसे वायरल चीज की। तो भाइयों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इंडिया में मैसी आ रखे हैं। मैसी तो सबको याद है, पर क्या सुनील छेत्री जी किसी को याद है? उनको भी इंडियन फुटबॉल का लेजेंड कहा जाता है।
पर सारा फोकस तो लोगों का मैसी पे है। अंबानी का, अडानी का, सारे लोग गए हैं भाई मैसी से मिलने के लिए। पर हमारे जो सुनील छेत्री जी हैं, जो एक खुद में लेजेंड है, आज तक उनसे कोई मिला है? हाँ, ऐसे जैसे मैसी का स्वागत हुआ है, लोगों ने अपने पैसे लगाए मैसी से मिलने के लिए, पर मैसी तो मिला ही नहीं भाई, किसी को मिला ही नहीं। पर जो लोग मैसी के लिए इतना पैसे लगा रहे हैं, या आज तक उन्होंने कभी इंडियन फुटबॉल टीम के लिए इतने पैसे तो छोड़ो, इतना मतलब कभी देखा है, मतलब सपोर्ट किया है इतना? अगर हम हमारे इंडियन फुटबॉल को इतने अच्छे से सपोर्ट करें जैसे हम मैसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया से भी मैसी और रोनाल्डो से बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर्स निकल सकते हैं। पर इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि चढ़े हुए लोगों को सब सलाम करते हैं, जो गिरे हुए लोग होते हैं उनको कौन ही देखता है। हाँ, ये मैसी और रोनाल्डो सारे लोग गरीब घर से आए थे और उन्होंने ये मुकाम पाया, पर इंडिया में जो फुटबॉलर बनना चाहता है उनका क्या? तो मैं ये कहना चाहूँगा सारे लोगों से, जिस हिसाब से आप लोग मैसी को सपोर्ट करते हो, उस हिसाब से हमारे इंडिया के फुटबॉलर्स को और हमारी इंडिया फुटबॉल टीम को सपोर्ट करो। इंडिया भी ग्रोथ करेगा और साथ में हमारी इंडियन फुटबॉल टीम भी ग्रोथ करेगी। तो भाइयों, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ हमारे सुनील छेत्री जी के लिए कि उनको कोई पूछ भी नहीं रहा था मैसी के सामने। और पर दोनों एक ही लेवल के प्लेयर हैं, गोल से लेके सारी चीज़ों से। तो मैं अपने सारे लोगों से कहूँगा, जितना प्यार मैसी को देते हो उतना प्यार अपनी इंडियन फुटबॉल टीम को भी दो। तो भाइयों, जो सबसे ज़्यादा वायरल चीज़ है वो है डांडा बाई का गाना। रैपर चावा बनना हर कोई लफ्ज़ जाम जानी। डांडा बाई ने जो गाना गाया उसमें मैं थोड़ी बातों से सहमत भी हूँ और थोड़ी बातों से सहमत नहीं भी। भगवा रंग के ऊपर बोला है, उसके लिए मैं थोड़ा सा सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारा भगवा रंग को धारण करके उसमें गलत गलत काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि नाम होता है शोएब खान और आधार कार्ड पे होता है राहुल वर्मा। तो भाइयों, ये सारी चीज़ें, और इससे क्या होता है, हमारा धर्म गलत होता है। उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, पर वो हमारे भगवा रंग को पहनकर हमारे समाज में बैठे हुए हैं और अपना धंधा चला रहे हैं। और वैसे बहुत लोग इन चीज़ों से पैसा कमा रहे हैं धर्म के नाम पर, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। लोगों को मतलब मेन चीज़ तो वो भी थी कि लोगों के बारे में वो बता रहे थे कि भाइयों, लोग धर्म के नाम पर इतना विश्वास करें कि वो गलत जगह। धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए उन्होंने जो बोला, मैं उससे असहमत हूँ, बिल्कुल भी असहमत। जो गाने में लाइन थी, बड़ा बड़ा पर्ची और लावे साढ़े अर्जी, बड़ा बड़ा पर्ची ये लावे साढ़े अर्जी, तो मतलब इस लाइन से तो मैं बिल्कुल असहमत हूँ भाइयों। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो अपने हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, सारे लोगों को जगा रहे हैं और साथ में वो हिंदू सिख एकता भी फैला रहे हैं। वो दया का भाव या की शौर्य का चुन। उन्होंने हमेशा सिखों का मतलब जो भी इतिहास है उसके बारे में बताया। कौन बताता था भाई? कोई भी नहीं बताता था। और उन्होंने मतलब सब यूनिटी के बारे में बात करी है। पर जो ये लाइन है ना, बड़ा बड़ा पर्ची और लावे साढ़े अर्जी, ये सबसे गलत लाइन होगी भाई डांडा भाई तुम्हारी। बाकी गाना बढ़िया था, पाखंड भी लोग कर रहे हैं, मतलब पीछे से लोग होते शोएब खान है, लिख लेते राहुल वर्मा है, और भी चीज़ें धर्म के नाम पे बहुत लोग गलत गलत तरीके से पैसे भी कमा रहे हैं। अच्छाई भी होती है तो बुराई तो साथ के साथ होती है। तो ये मेरी राय थी डांडा बाई के लिए। तो भाइयों, हमारा चौथा और सबसे वायरल मुद्दा है, पहले ये वीडियो देखो। भाई मैनेजर कौन है इसका? एक बार भाई आइयो। भाई मैनेजर हो आप? इधर आओ। ये हालात सर्टिफिकेशन इस पे है, ये सारी आइटम यहाँ कैसे बिक रही है? बता आप अपने स्टोर में कैसे? बिल्कुल बताइए सर। हलाल सर्टिफिकेशन बताना, मतलब बताओ पहले इसका मतलब बताओ। आप लव जिहाद को सपोर्ट करते हो? आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो? सपोर्ट करते हो तुम? बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हो? ये स्टोर बंद होएगा, ये स्टोर बंद होएगा। ये पूरा आवाज सारा लव जिहाद में जा रहा है पैसा, सारा धर्म परिवर्तन में जा रहा है पैसा। क्या कर रहे हो? देश के नागरिकों से ये सारी आइटम बताओ। हलाल सर्टिफाइड हर सामान के स्टोर से बाहर जाएगा, फिर ये खुलेगा स्टोर। स्टोर बंद होगा, स्टोर बंद। कैंपस हमारा है कि आतंकवादी का नहीं है, किसी का किसी आतंकवादी का नहीं है, ना किसी पाकिस्तानी का। यहाँ पे हिंदुस्तान हमारा है, हम चाहेंगे होगा इसमें। तो भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, हमारे भाई हलाल शब्द से मतलब कितनी नफरत कर रहे हैं। वो नफरत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हलाल सर्टिफाइड चीजें हमारे उत्तर प्रदेश में बैन हो चुकी हैं। सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए,
क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि जिस प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं हमारे पैसे से ही, वही पैसा वो लोग टेररिस्ट फंडिंग में यूज करते हैं, पहलगाम जैसे अटैक में यूज करते हैं और रेड फोर्ट जैसे अटैक में यूज करते हैं। तो भाइयों, कोई भी प्रोडक्ट लो तो हलाल सर्टिफिकेशन जरूर देख लेना। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। तो एट लास्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना। और भाइयों, हमारे 4 साहिबजादों के शहीदी गुरुपूरब चल रहे हैं और 25 तारीख को महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस भी है। हमें क्रिसमस बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और भाइयों, तुलसी पूजन दिवस भी हमारा उस दिन सेलिब्रेट भी करना है और साथ में तुलसी पूजन दिवस सेलिब्रेट करना है और साथ में शोक भी बनाना है महाराजा सूरजमल जी का और 4 साहिबजादों का। तो अब वीडियो से विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा की, जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, जय जय श्री राम।